नौजवानों से कि जिस सरकार को वोट दे करके आप कुर्सी पर बिठाते हैं, वो सरकार कुर्सी पर बैठ करके आपके ऊपर डंडा मारने का आदेश देती है, तो लाठी का बदला वोट से कि हम रोजगार मांग रहे हैं, हमको कर्जदार मत बनाए, और हम आपसे नौकरी मांग रहे हैं तो आप हमको लाठी मत दीजिए, लाठी नहीं नौकरी। SC/ST सब प्लान का पैसा आप किसी दूसरे चीज पे कैसे खर्च कर सकते हैं? कि यह जो मौजूदा डबल इंजन की सरकार है, इसने क्या किया है, तो मुंह छूटते ही सबसे पहले वो कहने हमने पुल बनाया, हमने सड़कें बनाई, कि यहाँ पे जो है पुल चोरी भी हो जाता है, जहाँ नदी नहीं है वहाँ भी खेत में पुल बन जाता है। न्याय संवाद की श्रृंखला आगामी 15 तारीख से शुरू हो रही है, जो लगातार चलेगी। समाज में अगर बराबरी होगी ना, उसका लाभ जो है हर किसी को मिलेगा। समाज में अगर बराबरी होगी लिंग के आधार पर, तो जो है उसमें हमारी माता जी को भी जो है न्याय मिलेगा और बाकी जो है लोगों को भी न्याय मिलेगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। हम नौकरी मांग रहे हैं, हमें कर्जदार मत बनाइए। हम नौकरी मांग रहे हैं, हमें लाठी मत दीजिए। दरअसल ये कहना है कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार का। आपको बता दें कि आज कांग्रेस के द्वारा सदाकत आश्रम में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कराया गया, जिसमें कन्हैया कुमार जो थे उन्होंने कहा है कि हम न्याय संवाद की श्रृंखला का आयोजन करने जा रहे हैं, बिहार भर में घूमेंगे और तमाम चीज़ों को देखेंगे। साथ ही उन्होंने सरकार के द्वारा जो बीते दिनों काम किए गए हैं उसकी भी चर्चा की है। सबसे पहले आप कन्हैया कुमार को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। समाज में अगर बराबरी होगी लिंग के आधार पर, तो जो है उसमें हमारी माता जी को भी जो है न्याय मिलेगा और बाकी जो है लोगों को भी न्याय मिलेगा। एक के लिए न्याय दूसरे के लिए अन्याय नहीं है, और हमारी कोशिश प्रतिनिधित्व और भागीदारी का है। हम एक समुदाय के लिए मांग रहे हैं तो दूसरे समुदाय का विरोध नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से डेटा आए और सबको जो है बराबर का प्रतिनिधित्व। बिहार सरकार ने जो अपना करवाया कास्ट सर्वे, उसको कैसे आपका फेक नहीं, उसका विश्वास नहीं? देखिए, जो भी प्रयास हो रहे हैं सबके लिए, सबको जो है हर कदम जो है वो मंजिल की ओर इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कदम छोटा हो या बड़ा हो। वैज्ञानिक तरीके से करने का मतलब ये है कि जो तेलंगाना मॉडल है उसमें खास बात ये है कि उसका जब क्वेश्चनायर आप देखेंगे तो उसमें हर तरह का सवाल पूछा गया है कि आपके पास पक्का मकान है कि नहीं है, 2 व्हीलर है कि 4 व्हीलर है, टोटल आमदनी कितनी है। तो वो एक तरीके से डिटेल सोशल और इकोनॉमिक सर्वे है, तभी पता चल पाएगा कि किस समाज के भीतर। कई बार क्या होता है ना कि एक परसेप्शन होता है कि ये समाज में जो है सब अच्छे ही लोग हैं, सब जो है अमीर लोग ही हैं, लेकिन गरीब और पिछड़ा जो है वहाँ भी हो सकता है। तो हम उसमें सिंपल एक बात कह रहे हैं कि वैज्ञानिक तरीके से, वस्तुनिष्ठ तरीके से, ऑब्जेक्टिव तरीके से उसका सर्वे हो, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो वंचित न रह जाए। सर, लैंड रिफॉर्मिंग लागू होगा बिहार में? अच्छा, वो अभी बात का विषय है। और कोई प्रश्न नहीं है? युवाओं को लाठीचार्ज हो रहा है कन्हैया जी। जी, युवाओं को जब रोजगार की बात करने के लिए, युवा की मांग करने के लिए जाता है तो लाठीचार्ज हो रही है, इससे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो यही अपील है बिहार के नौजवानों से कि जिस सरकार को वोट दे करके आप कुर्सी पे बिठाते हैं, वो सरकार कुर्सी पे बैठ करके आपके ऊपर डंडा मारने का आदेश देती है, तो लाठी का बदला वोट से लीजिए। लाठी का चोट जो आपके ऊपर लगा है उसका बदला आप वोट से लीजिए। इसीलिए यहाँ पे हमने स्पष्ट तरीके से, हमारे साथी ने कहा कि हम रोजगार मांग रहे हैं, हमको कर्जदार मत बनाइए, और हम आपसे नौकरी मांग रहे हैं तो आप हमको लाठी मत दीजिए, लाठी नहीं नौकरी। सर, एक सवाल चलेगी और उसके लिए पार्टी ने फंड उपलब्ध कराया है? इसका कोई जो है अभी कल्मिनेशन डेट फिक्स नहीं है। ये संवाद की यात्रा अभी चलेगी। ये न्याय संवाद की श्रृंखला है, जिसके तहत अभी हम शिक्षा न्याय संवाद शुरू किए हैं। इसी तरह से अलग अलग विषयों पे जो है यह न्याय संवाद का कार्यक्रम चलता है। सर, एक सवाल, शिक्षक भर्ती निकलता है, आधा से ज्यादा सीट खाली रह जाता है, हम लोग सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं सुन? तो सुनाना पड़ेगा सरकार को, उसी में यह प्रयास है। आपसे निवेदन है कि आप भी जो है संवाद यात्रा में शामिल हों। बहुत लाठी नहीं नौकरी दो। और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो यहाँ साथी ने उठाया कि SC/ST सब प्लान का पैसा आप किसी दूसरे चीज पे कैसे खर्च कर सकते हैं। आप जब भी सरकार के किसी नुमाइंदे से पूछेंगे कि यह जो मौजूदा डबल इंजन की सरकार है, इसने क्या किया है, तो मुंह छूटते ही सबसे पहले वो कहेंगे हमने पुल बनाया, हमने सड़कें बनाई हैं।
आप पुल बनाए हैं, सड़कें बनाए हैं, हालांकि ये अलग बात है कि यहाँ पे जो है पुल चोरी भी हो जा रहा है। जहाँ नदी नहीं है वहाँ भी खेत में पुल बन जा रहा है। सवाल ये है कि आप SC ST सब प्लान का पैसा दूसरे मद में, दूसरे हेड में कैसे खर्च कर सकते हैं। ये सीधे तौर पर यह दलित विरोधी कार्रवाई है। तो यह 5 विषय को लेकर के, एक भागीदारी के सवाल को लेकर के, नौकरी के सवाल को लेकर के, शिक्षा के सवाल को लेकर के कांग्रेस पार्टी बिहार के हर जगह जा कर के हर वर्ग के विद्यार्थियों से बात करेगी, चाहे बिहार के गरीब हों, दलित हों, पिछड़े हों, आदिवासी हों, अति पिछड़े हों, महिला हों, किसान हों, मजदूर हों, हर वर्ग के विद्यार्थियों से, नौजवानों से हम बात करेंगे। और हमारा संकल्प ये है कि बिहार की शक्ति से ही देश की प्रगति होगी। और इसीलिए यह न्याय संवाद की श्रृंखला आगामी 15 तारीख से शुरू हो रही है, जो लगातार चलेगी। और 15 तारीख को नेता प्रतिपक्ष दरभंगा में छात्रों से संवाद करेंगे और उसी वक्त बिहार के अलग अलग जगहों में, 60 से ज़्यादा जगहों में कांग्रेस पार्टी का कोई ना कोई नेता या कार्यकर्ता छात्रों की आवाज़ को सुनेगा और उनके संघर्ष में हम कंधे से कंधे मिला करके चलेंगे। इसी महत्वपूर्ण सूचना के लिए यह महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता बुलाई गई। आप तमाम मीडिया के साथी यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए हम पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह उम्मीद करता है कि बिहार को बदलने की जो हमारी कोशिश है, इस कोशिश में मीडिया बंधु भी हमारा साथ देंगे। आपके अगर कुछ प्रश्न हैं इस विषय से जुड़े हुए तो आप पूछेंगे, हम यथासंभव उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक सीमित होकर रह गई। हम लोग को उम्मीद थी कि शायद सेकंड फेज आपको लॉन्च करेंगे। हमारी यात्रा जो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा थी, उस वक्त ही हमने कहा था कि हम अलग अलग तरीके से लोगों से जुड़ने का काम करेंगे। वह जो यात्रा शुरू हुई है उसी का अगला पड़ाव ये है कि अब हम पद यात्रा करने की बजाय अलग अलग जिलों में, अलग अलग हॉस्टलों में, अलग अलग ब्लॉकों में जाएंगे और वही शिक्षा, नौकरी और भागीदारी के सवाल पर लोगों से संवाद करेंगे। तो यह जो सतत संघर्ष है उसी का अगला पड़ाव है। आप इतना यात्रा कर रहे हैं, आप इससे पहले भी यात्रा कर चुके थे, अब ये भी यात्रा कर रहे हैं। क्या पहले का जो यात्रा है वो ब्लॉक हो रहा है या फिर से आप लोग चेंज कर रहे हैं कि अब इस तरीके से करेंगे, अब पद यात्रा नहीं करेंगे, अब लोगों से मिलकर वहाँ जाएंगे? तो क्या ब्लॉक हुआ है? ब्लॉक कोई सिनेमा थोड़ी है, संघर्ष है। ब्लॉक पर एक दिन का जवाब दे। फ्लॉप और हिट का कोई बात नहीं है, संघर्ष है, संघर्ष सतत होना चाहिए। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा जो है वो कल्मिनेट हुई बिहार में, 16 जिलों में हम लोग गए थे। बाकी जो क्षेत्र छूटे हैं, यह जो न्याय संवाद है इसके माध्यम से हम लोग जाएंगे और हर वर्ग, हर जाति, हर वर्ग, किसी को नहीं छोड़ेंगे। सबके साथ जो है हम लोग संवाद करेंगे और वह जो संघर्ष में जो सवाल हम लोगों ने कलेक्ट किया लोगों से, उसी के आधार पे अभी देखिए अलग अलग वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों ने उस बात को यहाँ रखा है और लगातार लोगों से संवाद करके यह जो संघर्ष की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएंगे। और हमारा संकल्प ये है कि न्याय सुनिश्चित होने तक यह यात्रा जारी रहेगी। सक्रियता से सबसे ज्यादा परेशानी तो महागठबंधन के नेताओं को है, तेजस्वी यादव को ज्यादा नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये हम सबका सामूहिक प्रयास है। रिजर्वेशन का जब गैप बढ़ाने की बात आप लोग कर रहे हैं तो कितना फिजिबल है, मतलब अगेंस्ट जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन के बाद हाउ मच इट इज फिजिबल? इट इज जस्ट हवा नहीं, सुप्रीम देखिए मैं आपको सरकार की भाषा कहता हूँ। अभी जो मौजूदा एनडीए की सरकार है उसके कई मंत्रियों ने कहा, ये मैं नहीं बोल रहा, सरकार कह रही है कि कानून बनाने का काम विधायिका का है। कानून सही तरीके से लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है उसको देखने का काम न्यायपालिका का है और ग्राउंड पे उसको लागू करने का काम कार्यपालिका का है। तो कानून अगर 50% की सीमा भी जो तय हुई है वह तो विधायिका से ही तय हुई है। जब आंकड़े आ जाएंगे और आंकड़े यह बता रहे हैं कि जो भागीदारी का सवाल है वो भागीदारी आज भी समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं कि जो नियम बनाए गए हैं हम उससे इतर कोई बात नहीं कर रहे हैं। संविधान संशोधन के तहत जब यूपीए की सरकार थी, आर्टिकल 15(5) में आप निकाल करके देख सकते हैं, मैं अभी ले आता संविधान तो यहीं खोल के दिखा देता कि 15(5) में यह साफ साफ लिखा हुआ है निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो जब संविधान कहता है तो न्यायपालिका उसको कैसे रोक सकती है? सरकार कानून बना सकती है। बिल्कुल बना सकती है।
और सरकार बनाएगी। सरकार जैसे जाति जनगणना करने के लिए तैयार हुई है, वैसे ही सरकार को कानून भी बनाना पड़ेगा। कन्हैया जी, ये बताइए, आप सभी वर्ग की बात कर रहे हैं, जनरल में भी बहुत सारे लोग जो है वो गरीब है, क्या है ना? 10% आरक्षण उनके लिए भी है। बढ़ाने की मांग करेंगे क्या? 10% तो हो जाएगा। आप एक बार डेटा तो आ जाए, डेटा आ जाएगा तो बिल्कुल 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 जनसंख्या के अनुपात में जो है उनका भी प्रतिनिधित्व हो, उसमें कोई अंतर्विरोध थोड़ी है। देखिए, किसी के लिए न्याय मांगना किसी के लिए अन्याय नहीं है। समाज में अगर बराबरी होगी ना, उसका लाभ जो है हर किसी को मिलेगा। समाज में अगर बराबरी होगी लिंग के आधार पर, तो जो है उसमें हमारी माता जी को भी जो है न्याय मिलेगा और बाकी जो है लोगों को भी न्याय मिलेगा। एक के लिए न्याय दूसरे के लिए अन्याय नहीं है, और हमारी कोशिश प्रतिनिधित्व और भागीदारी का है। हम एक समुदाय के लिए मांग रहे हैं तो दूसरे समुदाय का विरोध नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से डेटा आए और सबको जो है बराबर का प्रतिनिधित्व। बिहार सरकार ने जो अपना करवाया कास्ट सर्वे, उसको कैसे आपको फेक है कि नहीं, उसका विश्वास नहीं? देखिए, जो भी प्रयास हो रहे हैं सबके लिए, सबको जो है हर कदम जो है वो मंजिल की ओर इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कदम छोटा हो या बड़ा हो। आपने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को सुना, जो कि एक तरफ सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनका कहना है कि जिस तरीके से बीपीएससी टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया, छात्र बीते दिनों आंदोलन भी किए थे। उसके अलावा उनका यह भी कहना है कि हम नौकरी मांग रहे हैं, हमें लाठी मत दीजिए। बीते दिनों नौकरी दो पलायन रोको यात्रा पर कन्हैया कुमार जो थे वो निकले हुए थे। अब इसके बाद अब न्याय संवाद श्रृंखला का कांग्रेस के द्वारा आयोजन कराने जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा, और इसमें जो है हर जगह जाके कांग्रेस पार्टी उन तमाम चीज़ों को देखेगी, लोगों से बातचीत करेगी, और साथ ही उन्होंने सरकार को भी जमकर सुनाया है कि जहां नदी नहीं है वहां पुल बन गया। जिस तरीके से बीते दिनों जो तस्वीरें वायरल हुई थी, उन तमाम चीज़ों का जिक्र किया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।